जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है रूहेलकर यूनिवर्सिटी में एमए फ़िलॉसफी जो सब्जेक्ट है उसके जो सब सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी सिलेबस आता है उसको मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स के जो सारे पॉइंट्स हैं उसको टॉपिक्स हैं उसको मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसी से संबंधित एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें भारतीय दर्शन भाग फर्स्ट स्टार्ट किया गया। सबसे पहले हमने इसमें पूरे सिलेबस को डिस्कस करते हुए हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आता है। उसी तरीके से सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में उपनिषद, ब्रह्म, आत्मा को आपको ध्यान से समझ के पढ़ना होगा। वहीं गीता का निष्काम कर्म योग, स्थिर प्रज्ञ, वहीं भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं को आपको चर्चा करनी पड़ेगी। ये भारतीय दर्शन की फर्स्ट यूनिट में इन सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वहीं सेकंड यूनिट में आता है कि चावाक दर्शन। चावाक दर्शन भी एक अपनी समझ से व्यापक दर्शन है। चावाक दर्शन में क्या कहा गया है? चावाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा की चर्चा की गई, तत्व मीमांसा की चर्चा की गई, नीति शास्त्र यानी ज्ञान मीमांसा। चावाक कहते हैं जिसको ज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं, उसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। जो तत्वों से मिलकर बना है वह तत्व मीमांसा। जिसमें नैतिक आचरण किया जाता है वह नीति शास्त्र। यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र का चावाक दर्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आपको इस टॉपिक्स पे जानकारी इकट्ठा करना और आपके पेपर में बनने वाले सवाल यहीं से बनते हैं। वही थर्ड यूनिट में हम चर्चा करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में जो टॉपिक्स हैं वो कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है। वहीं स्यादवाद, अनेकांतवाद, बंधन और मुक्ति। जैन धर्म अपने आप में एक व्यापक दर्शन है। उसमें बंधन और मुक्ति पर व्यापक चर्चा की है कि जीव जो है बंधन में कैसे पड़ता है और मुक्ति के मार्ग क्या हैं। वहीं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या बताया गया? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों पर चर्चा की है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की चर्चा की गई है। यानी दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे होगा और दुख के निवारण के उपाय क्या है, इन सभी पर चर्चा की गई है। वहीं प्रतीति समुत्पात, अनात्मवाद और निर्माण। निर्माण यानी मोक्ष। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को भी समझाया गया है। उसी तरीके से इन सारे टॉपिक से आपके एमए में प्रश्न बनते हैं। वहीं आगे चर्चा करते हैं हम। मैंने जो सिलेबस दे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। वहीं आगे जो सब्जेक्ट है भारतीय दर्शन भाग बी। भाग बी में अलग टॉपिक्स हैं, भाग ए में अलग टॉपिक्स हैं। भाग बी में जो टॉपिक्स हैं वो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है? सांख्य दर्शन में आपका टॉपिक है कारण यानी सत्कार्यवाद, यानी कारण और कार्य का संबंध क्या है, उस पर चर्चा की गई है। वही प्रकृति, प्रकृति और पुरुष विकास का सिद्धांत, प्रकृति पुरुष का संबंध क्या होता है, विकास का सिद्धांत और मोक्ष, मोक्ष पर चर्चा की गई है। वहीं योग दर्शन, योग दर्शन में चित्त भूमि यानी 5 प्रकार के क्लेश, अष्टांग मार्ग और भगवान पर चर्चा की गई है। योग दर्शन, योग से क्या समझते हैं आप? आपको योग पर समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण चाहिए। तो चित्त भूमि क्या होता है? चित्त हमारा एक मन होता है, जैसी हमारी चित्त वृत्तियाँ होती हैं वैसी हमारा चित्त बनता है। इस टॉपिक में आपको इस प्रकार की टॉपिक्स मिलेंगे, इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे। वहीं 5 प्रकार के कलेशों को बताया गया है योग दर्शन में। वहीं अष्टांग मार्ग, यानी अष्टांग मार्ग यानी चित्त पर आपकी चित्त भूमि पर, अपने मस्तिष्क पर आपकी जो भी किसी भी प्रकार की प्रविष्टियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन सभी को एक मध्यम मार्ग पर लाने के लिए अष्टांग मार्ग का सहारा लिया जाता है। इसी तरीके से इन सभी टॉपिकों में आपको ध्यान से समझना होगा और इसी से प्रश्न बनते हैं। वही न्याय दर्शन, न्याय दर्शन सेकंड यूनिट है भारतीय दर्शन के भाग बी का न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कौन कौन से सब टॉपिक्स बनते हैं? प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, असत्कार्यवाद और भगवान की व्याख्या की गई है। वहीं वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन एक अलग दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, परमाणु, कारणवाद, इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा की गई है सेकंड यूनिट में। आपको इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी टॉपिक्स पर एक अपनी पकड़ बनानी होगी। मजबूत पकड़ बनाएंगे तभी आप इन सब को सही तरीके से लिख पाएंगे। यानी एक मजबूत पकड़ बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि आप कोई भी टॉपिक समझ लें। दर्शन शास्त्र ऐसा एक व्यापक सब्जेक्ट होता है, इस पर सबकी अपनी अपनी अलग अवधारणाएं होती हैं। तो हमें एक व्यापक तरीके से हमें सोचना है
कि दर्शन में क्या क्या कैसे कैसे होता है। वहीं थर्ड यूनिट है हमारी पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में बोल रहे हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन में बोल रहे हैं प्रमाण, धर्म और कर्म का सिद्धांत। वहीं अद्वैत वेदांत दर्शन में बोल रहे हैं कि ब्रह्म, सगुण निर्गुण लक्षण, माया, अध्यास, जीव, विवर्तवाद, अस्तित्व के 3 स्तर, ज्ञान मार्ग, प्रमाण, मोक्ष। ये सभी आपको इन सभी टॉपिक्स पर जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। आपको एक विस्तृत अपनी विचारधारा को लेकर चलना होगा। इसी तरीके से अब आगे चर्चा करते हैं कि फोर्थ यूनिट में विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन की व्याख्या की गई है। विशिष्ट द्वैतवाद भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। उसमें सगुण ब्रह्म, जीव, जगत की व्याख्या की गई है। वहीं रामानुज परमाणुवाद का सिद्धांत, मायावाद का खंडन किस प्रकार से करते हैं आपको समझना होगा। जो हमारे दार्शनिक है रामानुज, उन्होंने मायावाद का खंडन किया है। उस पर आपको व्यापक तरीके से सोचना होगा, समझना होगा, ताकि आप व्यापक तरीके से समझेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। वहीं आगे हम चर्चा करते हैं इंडियन इथिक्स। इंडियन इथिक्स एक पेपर है, फिलॉसफी का ही है, तो उसमें से कौन कौन से आपके टॉपिक्स बनते हैं वो देखेंगे। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस आपको दिखाया है। वहीं भारतीय नैतिकता, यानी हिंदी में बोलेंगे भारतीय नैतिकता, इसमें फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो चर्चा करेंगे हम। भारतीय नीतिशास्त्र की सबसे पहले आपको परिभाषा जाननी होगी, इसकी प्रकृति और विकास को समझना होगा। वहीं कर्म का नियम, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण, फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है, निम्न टॉपिक हैं, इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। वहीं सेकंड यूनिट भारतीय नैतिकता में सेकंड यूनिट है धर्म का आपको मतलब समझना होगा और उसका वर्गीकरण, धर्म क्या है। वहीं भागवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सभी पर चर्चा की गई है। इन सभी को आपको विस्तार से आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, ताकि प्रश्नों को आप सही तरीके से हल कर पाएँ। कि कोई भी प्रश्न बने, कैसा बने, कहीं से भी बने, आपको उसको हल करना ही होगा। वहीं जैन नीतिशास्त्र, जैन दर्शन में आपको नीतिशास्त्र, यानी नीतिशास्त्र क्या होता है, एक आपका आचरण होता है, उसको कैसे बताया गया है। जैन नीतिशास्त्र में आत्मा का बंधन, आत्मा बंधन में कैसे पड़ती है, उसकी मुक्ति कैसे होती है। वहीं तीर्थ, पंच महाव्रत पर आपको चर्चा की गई है। वहीं बौद्ध नैतिकता बंधन और मुक्ति, 8 गुण पथ, यानी जीव को कोई भी मनुष्य बंधन में कैसे पड़ता है और मुक्ति उससे कैसे मिलती है, मोक्ष कैसे मिलता है, उसी पर चर्चा करते हुए ये 8 गुना पथ बताए गए हैं, यानी 8 प्रकार के पथ बताए गए हैं बंधन और मुक्ति से सारगर्भित सत्य को जानने की। वहीं आगे हम चर्चा करते हैं फोर्थ यूनिट में आपके 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। 4 पुरुषार्थ जाने, कर्म, मोक्ष, धर्म, पुरुषार्थ, इस तरीके से आपको लेकर चलना होगा। वहीं वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर चर्चा की गई है। वर्ण और यज्ञ की अवधारणा पर चर्चा की गई है। वहीं गांधीवादी नैतिकता पर चर्चा की गई है। गांधीवादी नैतिकता का स्रोत क्या है, पंच महाव्रत उन्होंने कैसे अपनाए हैं, साध्य और साधन को किस प्रकार समझा है, सत्य और सत्याग्रह पर चर्चा कैसे की है। इन सभी टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझना है। वहीं आगे वेस्टर्न इथिक्स को भी मैंने इंग्लिश में दिया गया है। वही वेस्टर्न एथिक्स, अभी हमने भारतीय नैतिकता की चर्चा की है, हम अब पश्चिमी नैतिकता की चर्चा करेंगे। पश्चिमी नैतिकता को हमें पहले समझना होगा। नैतिकता, उसकी प्राकृतिक चिंताएं, पूर्व धारणा, नैतिक निर्णय पर चर्चा की गई है। वहीं इसकी सेकंड यूनिट में जो आ रहे हैं, पश्चिमी नैतिकता की सेकंड यूनिट में हमें चर्चा करेंगे कि सुखवाद की प्रकृति और उसके प्रकार को समझना है। उपयोगितावाद में बेंथम, मिल और सिडगवी को समझना है, जो कि हमारे फिलोसोफर्स हैं। वहीं पूर्णतावाद, अरस्तु, ग्रीन और ब्रेडली को समझना है। ये हमारे सेकंड यूनिट में है। वेस्टर्न इथिक्स क्या कहती है हमारी। वही हमारी थर्ड यूनिट में कांट का एक बहुत पूरा ही विस्तार तरीके से आपको टॉपिक दे रखा है। कांट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कांट की नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनको चर्चा करनी है, आपको उनको समझना है। वही नैतिक स्यादवाद और का पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करनी है। आपको अपने विस्तार से अपनी चर्चा करते हुए उसको समझना है। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। चर्चा करने का उद्देश्य ये क्या होता है कि हमारे मन में वो धारणाएं बैठ जाती हैं। फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी आप चर्चा करेंगे उस हिसाब से आपके मन में चित्तवृत्ति पे वो उसकी सारी पृष्ठभूमि बनती जाएगी।
वहीं फोर्थ यूनिट में आपकी अभिवृत्ति है। फोर्थ यूनिट में आपकी अभिवृत्ति को देखना होगा। अभिवृत्ति की नैतिक और राजनीतिक अवधारणा क्या है, सामाजिक प्रभाव और अनुनय क्या है। वह योग्यता और मूलभूत उसकी हमारी मनुष्य जो होता है उसकी योग्यता और मूलभूत अवधारणा क्या होती हैं। मूलभूत अवधारणाओं में ईमानदारी आएगी, मनुष्य की निष्पक्षता आएगी, सहानुभूति आएगी, सहिष्णुता और समाज के लिए मूल्य क्या होते हैं, इन सभी को हमें अच्छे से समझना होगा। वहीं आपको करुणा, भावना, बुद्धिमत्ता और विवेक पर चर्चा करनी होगी। फोर्थ यूनिट ये रहा। उसी तरीके से अब नेक्स्ट पेपर है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें भी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। हम देखते हैं हिंदी में सिलेबस। समाज एवं राजनीतिक दर्शन, समाज व राजनीतिक दर्शन में भी फोर ही यूनिट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट को हम कैसे कैसे समझेंगे। यहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, उसके अर्थ को समझना है। उसके अर्थ को समझना है कि हम उसके अर्थ को किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या जान सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के बारे में। वहीं इसके अर्थ महत्व को समझना है, इसके दर्शन को समझना है, समाज से संबंध क्या है, समाज से संबंध क्या है और राजनीतिक और नैतिकता क्या होती है उसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। वही मानव जो स्वभाव है उसका संबंध क्या है, व्यक्ति से, समाज से, राज्य और राष्ट्र से, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य, इन सभी पर हमें व्यापक तरीके से अपनी अवधारणाओं को जागरूक करना होगा। आपको पता ही है फिलॉसफी गहनता का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं सेकेंड यूनिट में हमारी सामाजिक संस्थाएं आएंगी। समाज में कौन कौन सी संस्थाएं, समाज में संस्थाएं होती हैं विवाह, परिवार, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और जितने भी मानव अधिकार हैं, परंपराएं, परिवर्तन है, आधुनिकता है के सहित जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन सभी पर एक चर्चा की जा रही है, जो कि हमारी व्यापक चर्चा है। वो सामाजिक संस्थाओं के रूप में आपको समझना होगा, क्योंकि सामाजिक संस्था भी हम समाज में रहते हैं, कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते ही हमें समाज के हर एक पक्ष को समझना होगा। समाज में राजनीति कैसी होती है, समाज में राजनीति जो होती है वो समाज के द्वारा ही होती है कि समाज में क्या क्या आवश्यकता है, उसी तरीके से राजनीति उसको पूरा करती है। वहीं थर्ड यूनिट में आता है गांधी और मार्क्स के विशेष संबंध में समकालीन सामाजिक दर्शन। वहीं फोर्थ यूनिट में आता है आपका राजनीतिक कार्रवाई के तरीके, यानी राजनीतिक हमारी कोई भी कार्य है, राजनीति है तो उसमें संविधानवाद, कोई भी हमारा राजनीतिक पक्ष है, चाहे हमारे अधिकार हो या कर्तव्य हो, तो संविधान के पक्ष में कैसी अवधारणा है। वहीं आतंकवाद और क्रांति पर चर्चा की गई है। वही राजनीतिक अवधारणा क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये क्या होता है। ये एक गहनता का सब्जेक्ट है फिलॉसफी, और इसको सारगर्भित तरीके से हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 सब्जेक्ट्स को वेरीफाई किया है, 4 सब्जेक्ट्स के बारे में समझा है जो कि फिलॉसफी के ही सब्जेक्ट्स हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। और आगे मैंने समझा इंग्लिश में दे रखा है। वहीं आपको बताया है कि पश्चिमी नैतिकता, वही मैंने आगे आपको बताया था वेस्टर्न इथिक्स, मैंने इंग्लिश में भी समझाया है, आपको दिया है। वही भारतीय नैतिकता, उसी तरीके से मैंने भारतीय दर्शन का जो पार्ट बी है उस पर चर्चा की है। वही भारतीय दर्शन का पार्ट फर्स्ट यानी ए की भी मैंने उसी तरीके से चर्चा की है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट आपको जानना है एमए फिलॉसफी से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तभी आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, वहाँ पर मैं पीडीएफ को शेयर कर दूँगी। आप कमेंट कीजिएगा किस किस को पीडीएफ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।